इस वीडियो में हम सफर करेंगे मैटरॉन पैराडाइज। हम ये जानेंगे कि हमें कैसे जाना है, हमारे लिए सबसे बेस्ट रूट कौन सा रहेगा, कौन सा स्टेशन हमें उतरना होगा अगर हमको मैटरॉन पैराडाइज जाना है, वहाँ पर कितने की टिकट हमें परचेज करनी होगी जिससे हम लोग मैटरॉन पैराडाइज जा सके, हमें कितनी गंडोला पकड़नी होगी और हर गंडोला का प्राइस कितना रहेगा, कितने मीटर पे हम लोग ट्रैवल करेंगे। मैटरॉन पैराडाइज पहुँचने के बाद वहाँ पर कितने सेक्शन है, कौन से सेक्शन में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें हर सेक्शन में कितना समय बिताना चाहिए। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पूरे दिन का खर्चा कितना रहा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपने टॉबलेरन चॉकलेट देखा होगा तो उस पर एक पिक्चर्स है माउंटेन का जो है मैटरहॉर्न का। तो आज हम लोग जा रहे हैं मैटरहॉर्न पैराडाइज देखने के लिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे स्पीस, वहाँ से जाएंगे विस्प और फिर वहाँ से जाएंगे हम ज़रमेट। स्विट्ज़रलैंड में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी फिजिबल है और काफ़ी अच्छा है। यानी आप कोई भी सिटी को बेस बना के आप कहीं भी जा सकते हैं। जैसे मैंने अपना इंटरलाकन का बेस इसलिए बनाया, सामान लेके नीचे उतरना चढ़ना, फिर वो जो थकान होती है इसके हिसाब से 1 घंटा ट्रेन में बैठ जाना वो ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी आप बर्न से भी जा सकते हैं, आप ज़रमेट में भी रुक सकते हैं। ज़रमेट भी अच्छी सिटी है, वो भी कार टाउन है वहाँ पे, लेकिन अब हमें रुकना 1 ही दिन का था तो इसी कारणवश मैंने वहाँ ना रुक के यहाँ पे बुक किया। लेकिन अगर आप बैक पैकर्स हैं तो आप ज़रमेट जा सकते हैं, वो भी अच्छा सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो SBB ऐप से हमने चेक कर लिया है, 1.25 घंटा लगेगा हमको पहुँचने के लिए ज़रमेट टाउन। फिर वहाँ से हम मैटरहॉर्न जाएंगे। मैटरहॉर्न जाने से पहले मैंने आज का क्लाइमेट देख लिया था। क्लाइमेट बहुत अच्छा है और इसका आपको शायद स्क्रीन पे भी आ रहा होगा इसका वेबसाइट। थून और ब्रीज 2 लेक है इंटरलाकन में, तो ये थून होते हुए निकलेगी। तो कोशिश ये करेंगे कि ट्रेन में हम लोग राइट साइड बैठें ताकि आपको थोड़ा वो भी नज़ारा दिखाएं। चलिए आज घूमते हैं मैटरहॉर्न। तभी हम लोग हैं इंटरलाकन वेस्ट में। यहीं से हमको स्पीस की गाड़ी मिलेगी, स्पीस से हम लोग विस्प जाएंगे, विस्प से हम लोग जाएंगे ज़रमेट। यहाँ पर एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, जैसे A, B, C और D। A, B यानी कोच नंबर होता है और वो कोच पे नहीं लिखा होता है, ये आपके स्क्रीन पे लिखा होता है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी वहीं आगे रुकती है, जिसमें A में कुछ नहीं था, B में खाली फर्स्ट क्लास है और C में है। तो हमको C और D में ही बैठना है। तो ऐसा सिस्टम यहाँ। स्पीस पहुँचने के लिए हमें लगा 17 मिनट की, विस्प पहुँचने के लिए हमें लगा 23 मिनट। सबसे बेहतरीन और सबसे सीनिक ट्रेन जो मुझे लगी वो थी विस्प, जिसका ड्यूरेशन था 1 घंटा 12 मिनट। सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें ये लगी कि इसमें आप ग्लास नीचे करके आप पूरा सीन इंजॉय कर सकते हैं और ऐसे ही सीन एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं ज़रमेट स्टेशन। वो देखिए पीछे स्वागत लिखा है, यानी हमारा स्वागत हो रहा है। और ये हम लोग आ चुके हैं ज़रमेट स्टेशन। अब यहाँ से एक फ्री बस चलती है जो डायरेक्ट ज़रमेट जो पैराडाइज है उसके बेस पे उतारती है। ज़रमेट स्टेशन उतरने के बाद आपको पहुंचना होता है ज़रमेट टाल स्टेशन, जहां से आपको गंडोला केबल कार मिलती है। वहां पे आप या तो बस से पहुंच सकते हैं या तो आप इजीली वॉकिंग करके पहुंच सकते हैं। ज़रमेट टाल स्टेशन से हमें टोटल 3 गंडोला लेनी है। सबसे पहली गंडोला हमें ले जाएगी फूरी, जो है 1867 मीटर सी लेवल से। उसके बाद हमें लेनी है ट्रोकना स्टेक के लिए गंडोला, जो है 2939 मीटर पर। वहां से हमें लेनी है हमारी लास्ट गंडोला, जो हमें ले जाएगी मैटरहॉर्न ग्लेशियर पैराडाइज 3883 मीटर पर। हमारे पहुंचने से पहले ही ग्रीन बस जा चुकी थी, तो मजबूरन हमें चल के ही जाना पड़ेगा। अगर आप मैटरहॉर्न आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। जैसे स्टेशन के पास काफ़ी सारे होटल्स हैं, लॉजेस हैं और डॉर्मेट्री टाइप भी है, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। हमने ये इंटरलाकन को अपना बेस बना के हम बाकी सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। थोड़ा चलना पड़ेगा, देखते हैं, चलते हैं थोड़ा चलते बाकी सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपका पानी ख़त्म होता है तो आप रिफ़िल कर सकते हैं। ज़रमेट मेन स्टेशन से ज़रमेट टाल स्टेशन तक की जो दूरी है वो है तकरीबन 1.3 किलोमीटर और इसे आपको क्रॉस करने में लगभग 18 से 20 मिनट लगते हैं। आज आपने एक चीज़ गौर की होगी कि आज मैं और मेरी वाइफ राधा जी हम लोग साथ में नहीं चल रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सवेरे मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया कल रात को। ना तो हमारे फ़ोटो साथ में आ रहे हैं ना वीडियो साथ में आ रहे हैं। शाम तक देखते हैं हमारा
झगड़ा पैचअप होता है कि नहीं। अगर होगा तो आपको हमारे साथ वीडियो मिलेंगे। तो इसके पहले की जितने वीडियो आप देखेंगे उसमें हमारा दोनों की बातचीत हो रही थी, योगदान था। टाल स्टेशन पहुंचने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक जो हम लोग आ रहे हैं जिसमें आपको सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होता है, और एक दूसरा रास्ता होता है जो कैनाल से होते हुए आता है। तो डिसीजन आपको करना है कि आपको कैसे आना है। ये दोनों रास्तों से आप ये टाल स्टेशन आ सकते हैं। ये ले लिया मेरा मेट्रोरन का पास और अब हम इसमें बैठेंगे। ये पास जो है मैंने 50% डिस्काउंट में लिया है। 109 का पड़ा है, यानी एक मुझे पड़ा है लगभग 54.5 का। अगर आपके पास स्विस पास है या हाफ फेयर कार्ड है तो आपको आधा लगेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहिए। वहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जहाँ पर सीजन और डिस्काउंट, सिंगल और रिटर्न जर्नी कितना रहेगा, आपको पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ पर फिलहाल रिनोवेशन चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में आपको और भी फैसिलिटी मिले। टिकट स्कैन करने के बाद ये रही हमारी गंडोला। यहाँ से हमें टोटल 3 गंडोला केबल कार लेनी है, जिसमें से ये हमारी पहली है। केबल कार में बैठने के बाद आपको पूरा जर्मेट शहर दिखाई देता है और ये हमें ले जाएगी हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, जो है फरी 1867 मीटर पर। फरी स्टेशन उतरने के बाद हमें फॉलो करना है ट्रोकोना स्टैक के रूट को। ट्रोकोना स्टेज के साथ साथ आप यहाँ से इटली भी जा सकते हैं। यहाँ से हमें लेनी है हमारी सेकंड गंडोला केबल कार, जो हमें ट्रैवल कराएगी फरी से ट्रोकोना स्टैक के लिए। ये सबसे पहले यहाँ से जो गंडोला निकलती है वो है सुबह 8:45 को। आखिरी गंडोला ऊपर जाने के लिए आपको मिलेगी 16:15 पर। तो ये ध्यान आपको रखना है टाइमिंग का। ये गंडोला केबल कार काफी पुरानी है, जो बनावट है वो 1982 की है। गंडोला केबल कार में आप 100 से 125 लोग जा सकते हैं। ये गंडोला से 600 से 800 लोग 1 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं। तो काफ़ी धीरे धीरे यहाँ पे ठंडी बढ़ती जा रही है और थ्रिल बढ़ता जा रहा है, नज़ारे और सुंदर होते जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं हमारा ट्रोकोना स्टैक पे। यहाँ से अब हम लेंगे वर्ल्ड की हाईएस्ट केबल कार। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे ये मैराथन ग्लेशियर्स पैराडाइज, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से अगर आप नीचे जाते हैं तो पूरी जो हम लोग जहाँ से हम लोग आए थे। अब हम लोग सफर करेंगे हमारी आखिरी और तीसरी केबल राइड पे, जो हमें ले जाएगी ट्रोकोना स्टैक से मैटरहॉर्न पैराडाइज। ये केबल कार 2018 में इंस्टॉल की गई थी और ये हाईएस्ट केबल कार थी 2023 तक। इसी हाईएस्ट केबल कार को बीट किया है मैटरहॉर्न से इटली जाने वाली केबल कार ने, जो आपको यही मैटरहॉर्न पैराडाइज में मिलेगी। ये केबल कार 2000 पैसेंजर को ट्रैवल कराती है 1 घंटे में। यहाँ से आप सारे एल्प्स देख सकते हैं। जो ये पहाड़ आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, अब यही हम लोग जाने वाले हैं। वो बादलों को चीर के हम लोग आए हैं गाड़ी से। ये हम लोग आ गए मैटरहॉर्न पे। मैटरहॉर्न पैराडाइज पे पहुंचने के बाद यहाँ पर काफ़ी सेक्शन होते हैं जो एक एक करके हम लोग घूमेंगे। सबसे पहले एंट्री करके हम लोग चाहते हैं पैनोरामिक व्यू एंजॉय करने के लिए। केबल कार से एंट्री करने के बाद हमें राइट लेना होता है। राइट करके थोड़ा ही वॉक हम जब करते हैं, राइट साइड में एक एलिवेटर मिलती है जो हमें ले जाएगी टॉप फ्लोर पे पैनोरामा व्यू पे। पैनोरामा व्यू पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स चढ़ के हम पहुंच जाते हैं पैनोरामा व्यू प्लेटफॉर्म पर। अगर आप पूरा सर्कल लेते हो तो आपको सारे एल्प्स दिखाई देते हैं। नेम प्लेट पे वो सारे एल्प्स के आपको नाम भी दिखाई देते हैं। सो ये है ब्रेथॉन, इसका पूरा क्लियर व्यू मिल रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 4164 है। और हम लोग अभी जो है मैटरहॉर्न पैराडाइज में, ये पैनोरामा व्यू है। और यहाँ से अगर आप आते हैं सीढ़ी से चढ़ के यहाँ से, तो आपको स्ट्रेट जाना है। तो आपको अगर आपका मौसम अच्छा रहा और आपको व्यू मिला तो आपको मैटरहॉर्न का व्यू मिल जाएगा। फ़िलहाल ये जो है ये मैटरहॉर्न पैराडाइज है, ये 388 मीटर है। और जो एक्चुअल मैटरहॉर्न है वो इससे भी ज़्यादा है, आपका 4478 मीटर। हम लोग अभी बस रुके हुए हैं कि थोड़ा मौसम क्लियर हो जाए और मैटरहॉर्न का व्यू हमको मिल जाए। और ये सारे माउंटेन्स हैं। जो माउंटेन देखने के लिए हम लोग हैं, ये मैटरहॉर्न है 4478 है, लेकिन उसका व्यू नहीं मिल रहा है। अब यहीं कहीं वो होगा, उसका एक्चुअल फ़ोटो टॉप ग्राउंड में है। सबसे टफ चढ़ाई होती है मैटरहॉर्न में ग्लेशियर्स पे चढ़ने के लिए। शेप है वो पिरामिड टाइप है, इन्हें 4 तरफ से आता है। जो यहाँ टेम्परेचर होता है उससे वहाँ पे यानी 8 से 10 डिग्री माइनस होता है। तो वहाँ पे तो हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन ये खाली एक व्यू देखने के लिए ये बना है। ये बॉर्डर शेयर करता है स्विट्ज़रलैंड और इटाली दोनों का।
शायद वो अपने मैट्रोन जी आ नहीं रहे हैं अपने दर्शन देने के लिए, तो हमें निकलना पड़ेगा। उसके छोटा भाई उनका हमने व्यू ले लिया था ब्रेथॉन का, तो अब नीचे चलते हैं। अच्छा, ये राधा जी है। राधा जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज उनका वॉन व्रत है। अब जैसे ही ऊपर आए थे वैसे ही नीचे जाएंगे, राधा का मूड फ्रेश करेंगे ताकि थोड़ा उसका मूड सही हो जाए। हमारा प्रयास जारी रहेगा हमारी मैडम का मूड सही करने के लिए। इसी के साथ हमारा खत्म होता है पैनोरामा व्यू का सेक्शन। अब हम जाएंगे ग्लेशियर पैलेस, जिसके लिए हमें 2 फ्लोर नीचे जाना होगा। पहले हमें जाएंगे यहाँ से बेस से फिर हम जाएंगे अंडरग्राउंड, जहाँ पे हमें मिलेगा ग्लेशियर पैलेस। पीछे हमारा रह गया है पैनोरामा व्यू, और अब हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर पैलेस में। ग्लेशियर पैलेस में जाने के लिए आपको लिफ्ट से जाना होता है और वो 1 फ्लोर डाउन होता है। तो जाने से पहले अगर आपने लेयर्स लाए हों तो सारे लेयर्स पहन लीजिएगा, क्योंकि नीचे बहुत ही फ्रीजिंग ठंडी होती है और ये पूरा बर्फ में कार्व किया होता है। लिफ्ट से एग्जिट करने के बाद पहाड़ों की गुफाओं से निकलकर हम पहुंच जाते हैं बर्फ की गुफाओं पर, जहां से फ्रीजिंग ठंडी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास 2 एंट्री होती है, एक से हमें जाना होता है, दूसरे से हमें आना होता है। गुफाओं से निकलने के बाद हमारा मेन प्लेटफॉर्म आता है ग्लेशियर पैलेस का, जहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत कार्व किया हुआ स्कल्पचर दिखता है। थोड़ा दूर आप जाते हैं तो यहाँ बियर ड्रम मिलता है, जो कि यहाँ पे स्टोरेज के लिए रखा गया है। उससे आगे थोड़ा जाते हैं तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिससे आप स्लाइड करके सीधा नीचे जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आपकी पैंट गीली हो जाएगी इसमें। स्किड करने के बाद यहाँ पर और भी खूबसूरत स्कल्पचर देखने के लिए मिलते हैं, और एक जगह तो मुझे बहुत पसंद आई जहाँ पर एक कैसल बनाया हुआ था। तो अब यहाँ पे एक बैठ के आराम से एक फ़ोटो निकाल सकते हैं। मैंने भी निकाली है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कार्व किया है। बाकी सब में मुझे मज़ा नहीं आया, ये 3 जो कार्व किया है बहुत अच्छे से किया है। पूरी नाक से पानी आ रहा है, हाथ ठंडे हो गए, सुन्न हो गए एकदम से। आप ये वीडियो जब देखो तो जो अच्छे कार्व थे उसका आप जल्दी फ़ोटो निकाल के आप बाहर निकल जाइएगा। आपको धीरे चलना है, लंबी लंबी सांस लेनी है, तो ये आप सर्वाइव कर पाएंगे। थोड़ा ड्रीजीनेस हो रहा है, सर घूम रहा है। मेरी मेहनत का सिला आप मुझे लाइक करके, कमेंट देके, सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से हमको जाना है स्नो पार्क। हम लोग इतना ऊपर थे पैनोरामा व्यू पे, ये हमारा स्नो पार्क। यहाँ पे मीठी मीठी धूप है और चलने के लिए आप नीचे जा सकते हैं। हाँ, मैटरॉन पीक पे आप इजीली आ सकते हो, यानी यहाँ पे एक्सेसिबल है, यानी केबल कार के थ्रू आप हाईएस्ट पॉइंट पे आप आ सकते हो, इसीलिए इसको हाईएस्ट पॉइंट बोला जाता है। और जो जुंगफ्रो है वहाँ पे हाईएस्ट रेल स्टेशन है, यानी ट्रेन स्टेशन है, तो उसकी अपनी खासियत है, इसकी अपनी खासियत है। पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्काइंग होता है, तो यानी आप जुलाई अगस्त में और आएंगे तो शायद आपको ये जो एरिया है यहाँ से आपको और आगे जाना पड़ेगा चल के बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए। ये सबसे ख़तरनाक पहाड़ है चढ़ाई के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर जाने गई हैं तो वो यहीं पर गई हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, सबसे ज़्यादा फ़ोटो अगर किसी की है इस एल्प्स में तो वो मैथरॉन की है, ये 12वें नंबर पर आता है।
स्नो पार्क एक्टिविटी करने के बाद अब हमें जाना है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जाने से पहले हमें मनाना होगा राधा जी को, जिसके लिए मैंने एक देसी तरीका अपनाया। मैंने बर्फ में राधा जी और मेरा नाम लिख दिया और उनको साथ में खड़े रह के मैंने एक सेल्फी खिंचवाई। मैंने उनको फोटो दिखाई। फोटो देखने के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ और राधा जी ने अपना आखिरकार मौन व्रत तोड़ दिया। तो अब से आपको हमारे फोटोज और वीडियोस और राधा जी का कमेंट मिलता रहेगा। रेस्टोरेंट में एंट्री करते ही आपके पास वेज नॉन वेज में काफी सारे ऑप्शन है। मेन्यू कार्ड आपको सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पर वेगन के लिए खाली एक ही बर्गर का ऑप्शन मिलता है आपको, जो 28 फ्रैंक का आपको पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत अजीब लगा कि यहाँ पर आपको टॉयलेट्स के लिए 2 यूरो या 2 फ्रैंक पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन जुगाड़ भी मैंने लगा लिया। अगर आप ध्यान से इस टॉयलेट को देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री करते हुए आपको कॉइन डाल के एंट्री करना होता है, लेकिन जब आप एग्जिट होते हैं तो खाली आपको पुश करना होता है। तो हमने उल्टा किया, हमने जाते वक्त पुल किया। यही जुगाड़ मैंने वहाँ के एक लेडी को बताया। तो आप भी ये जुगाड़ अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई आपको देख ना ले। रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जाएंगे सिनेमा लॉन्च, जो है हमारा आखिरी सेक्शन। यहाँ से अब हम लोग निकले हैं सिनेमा लॉन्च। यहाँ पे आप बैठ के सिनेमा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्काइंग का वीडियो मिलता है, ऑल सीजन मेट्रोन कैसा दिखता है उसका वीडियो मिलता है, और मेरा सबसे फेवरेट रहा ग्लेशियर पैराडाइज का जो कार्विंग सेक्शन है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। अगर आपके पास समय हो तो वो पूरा देखिएगा कि ये लोग कितना स्ट्रगल करते हैं कार्व करने के लिए। और यहाँ पर समाप्त होता है हमारा मेट्रोन ग्लेशियर पैराडाइज का सफर। जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से हमें एग्जिट करना होगा और वही गंडोला हमें दोबारा नीचे ले जाएगी। यहाँ पर आपको एक चीज का खास करके ध्यान रखना है, जो तकलीफ राधा जी को हुई थी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन जुंगफ्रो से आते वक्त, यहाँ पर मैंने कुछ टूरिस्ट में देखी। आपको यहाँ पर आने से पहले अपने शरीर को मेंटली और फिजिकली तैयार करना चाहिए, ताकि आप यहाँ पर फुल्ली इंजॉय कर सके। अगले वीडियो में हम घूमेंगे ज़रमेट शहर। टूरिस्ट लोग यहाँ पर क्या खा सकते हैं, क्या घूम सकते हैं, वहाँ पर हम जाएंगे मैटरहॉर्न क्लाइंबर की समाधि पर, जिन्होंने माउंटेन क्लाइंब करते वक्त अपनी जान गंवाई थी। इस पूरे दिन का हमारा खर्चा टोटल कितना रहा? अगर आप चाहते हैं कि ज़रमेट शहर का मैं पूरा एक ब्लॉग बनाऊं अलग से, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शेल्टॉन, और उसकी जर्नी भी कितनी खूबसूरत रही, कैसे जाना है वो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।